आपके पिताजी ने ही अदृश्य शक्तियों से मजदूरी तक करवा डाली। बिल्कुल करते थे। मैं देख रहा हूँ पेड़ कोई काट रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई ऐसे चीज हट रही है, और आप बताते जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहे। तो मेरे पिताजी ने उस समय बोले थे कि ये समय आने पर तुमको मिलेगा। के पूर्वजों ने भूत प्रेत से मजदूरी करवाई, तो क्या आज के समय में भी ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं? जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गुल्ली डंडा से खेलते हैं ना, बॉल से, तो मैंने तो तंत्र के रहस्य में बचपन से ही में देखता था। तो इस ब्रह्मांड में सारे शक्तियां हैं। इन शक्तियों को देखने के लिए आप उसी प्रकार की डिवाइस यूज करना है, वो है आपका यंत्र। भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति से संवाद भी संभव है। कि मनुष्यों में ही क्यों भूत प्रेत और जिन्न होते हैं, जानवरों में क्यों नहीं होते? कि आप भी लोगों के मन की बातें स्वतः ही जान जाते हैं। क्या सिद्धि है आपके पास? करने पीछे तो मैं कई बार करके छोड़ चुका हूँ। आपकी अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए, आप यहाँ नहीं, 1000 किलोमीटर दूर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। आयु दी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती है। बिल्कुल। हमारे तंत्र शास्त्र में मृत्यु संजीवनी विधि है। कौवे के पंखे से, उल्लू की रक्त से अगर लिख के शमशान में किसी व्यक्ति का नाम और उसमें एक मंत्र है, रख दीजिए, जला दीजिए, वो व्यक्ति मर जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अब देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, हमारा शास्त्र कहता है। वशीकरण सबसे आगे, मारन, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सब कुछ मंत्र का अधीन में है। आप किसी को बचा भी सकते हो, आप किसी को मार सकते हो। मुझे भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्यों महाराज जी। आपने ऐसा नंबर मन में रखा है कि दोनों संख्या बराबर है, ये संबंध था। अच्छा, कुछ रहस्य ताले से नहीं साधना से खुलते हैं। कुछ शक्तियां किताबों से नहीं तब से मिलती हैं। और कुछ इंसान सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि अपने अंदर कई रहस्यमयी लोक समेटे हुए होते हैं। आज हम एक ऐसे ही तंत्र साधक से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है परम्बानंद नाथ, जो भारत में बड़े ही आदर के साथ जाने जाते हैं। और उड़ीसा से आए इस साधक के बारे में कहा जाता है कि इनके पूर्वजों ने भूत प्रेतों से मजदूरी तक करवा डाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं विशेष। तो हमारे इस रहस्यमयी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां पर हम आज चर्चा करेंगे तंत्र साधक परम्बानंद नाथ से। तो आइए तंत्र मंत्र और सिद्धियों के इस महासागर में गोते लगाते हैं, जहां से लौटने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हर हर महादेव। और निश्चित रूप से आपकी वेशभूषा ही देख करके काफी अनुपम लग रही है। आपका बचपन कैसे गुजरा, और क्या आपको बचपन में ही एहसास हो गया था कि आप लोगों से अलग हैं? देखिए, ये सब बचपन से कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे दिख जाता है, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म का रहस्य रहता है। जैसे कि मैंने बचपन में जिस फैमिली में रहा हूँ, जिस परिवार में, वो हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये सब साधना, पूजा पाठ इत्यादि करते रहे। तो मैंने उनका सामने कुछ देखा ऐसा रहस्य, जो मेरे बचपन से कि यार मैं इसमें जाऊं, मेरा मन ही उसमें हो गया। तो मैं उसी मार्ग को ही चुना था, बचपन से ही चुना था। और ये बचपन से आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा पूर्व जन्म का आधा अधूरी बचा हो। ये मैंने जब अपने गुरु मुख से सुना है, तो वो मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, ये मेरा पूर्व जन्म का कुछ हिस्सा है। तभी तो किसी को बचपन से भी, जब आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को गीता याद हो जाती है। ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म का ही कुछ रहस्य है। तो ऐसे ही मेरे साथ रहा, और मैंने एक बार देखा भी है, एक हमारे पूर्वजों के साथ हमारे नाना जी की घटना मैं बताता हूँ कि उनको इतने सारे ज्ञान थे, ज्योतिष से लेके, वनस्पति से लेके, तंत्र से लेके, सब कुछ ज्ञान था। तो वो ज्ञान का मार्ग से उन्होंने
एक बार मैं उनके साथी में था, उन्होंने कहा कि एक मछुआरा को सहायक करने के लिए मतलब दोनों ताराओं को जिस दिन वो जुड़ जाए तो उस ताराओं को जुड़ देने पड़ने से उसमें जो हम सोचेंगे वो काम हो जाएगा। तो मैं उनके साथ था, लगभग मैं 5 साल की उम्र के था। तो उस समय में वो मेरे साथ, मैं उनके साथ गया, रात्रि के समय था, और रात्रि के समय में उन्होंने उस आकाश की ओर देखते रहे और बोले कि आप लोग, मैं जैसे ही कहूंगा कि डंडा गाड़ दो, और जो चट्टान था, अच्छा, वो पत्थर बिल्कुल चट्टान था। तो हम लोग तैयार थे, जैसे ही वो करेंगे कि उसके कुछ क्षणिक होती है उसका प्रभाव, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम 3 सेकंड के अंदर में आपको गाड़ना है। तो हम, वो जैसे बोले कि आप गाड़ दो, तो हम गाड़ दिए। तो मैं स्वयं देखा था उसको कि जैसे कि कहीं मिट्टी में मैं गाड़ रहा हूँ डंडे को। और काम क्या था, एक मछुआरे को मदद करना था कि वो अपना जाल बांधना था, वो पत्थर के बांध नहीं पा रहा था। तो उस समय में शक्ति का, मैंने अपने नाना जी से पूछा भी, नाना जी ये क्या है, ये सब कुछ शक्तियों का है। और हमने कहा इस शक्तियों को एक मछुआरे के लिए क्यों ना ये पत्थर का सोना बना देते, तो हमारी उस समय की हालत और अच्छा हो जाता। तो उस जमाने के कुछ साधक भी होते कि उनको कोई लालच नहीं होता है, मदद में कोई लालच नहीं होता है। तो ऐसे में जीवन में देखा हूँ। तो कह सकते हैं महाराज जी कि आपकी जो है तंत्र और मंत्र की पृष्ठभूमि ही रही है, यानी कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है जिसके चलते आपको विरासत में ये सब चीजें मिली हैं। हाँ, बिल्कुल मिला है, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी की घटना है। कई बार ऐसे कि उनके एक मंदिर की पूजा, हम लोग पिताजी मंदिर जी की पूजा करते थे, और उनको कुछ साफ सफाई करना था, जो बड़े बड़े पेड़ काटना था। उस समय हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके पास कोई लेबर नहीं मिल रहा था। जी। तो उन्होंने ऐसा बोले कि कुछ ऐसे मंत्र साधना करके उन्होंने, मैं देख रहा हूँ पेड़ कोई काट रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई ऐसे चीज हट रही है। तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा उसी दिन जी। कि ये कर रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, और आप बताते जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहे। तो मेरे पिताजी ने उस समय ही बोले थे कि ये समय आने पर तुमको मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये समय आने पर तुमको मिलेगा। तो ये तो बचपन में ही मैंने देखा है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गुल्ली डंडा से खेलते हैं ना, बॉल से, तो मैंने तो तंत्र के रहस्य में बचपन से ही मैं देखता रहा। अच्छा। और माता रानी की, मैं बचपन से माँ की पूजा करता रहा। तो ऐसे चमत्कार माता रानी ने खुद भी मुझे दिखाए थे, जो कि उस समय तो मुझे ज्ञान नहीं था। जब आज मुझे ज्ञान हुआ कि अरे वो जो समय का जो चमत्कार थे, वो माँ की ही चमत्कार थी। वो तो उस सभी समय वो काम कौन कर रहा था? कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो, अभी देखो अवधेश जी, आप और हमारे बीच में एक कुछ शक्तियां हैं जो आपको नहीं दिखता है। अगर आप इसका प्रूफ कैसे करते हो? प्रूफ जैसे कि मान के चलिए, अगर आप हमारे बीच में, एक साइंटिस्ट कहता है कि कुछ शब्द तरंग है, हमको दिखता है क्या? जी नहीं। हम फोन पे बात कर रहे हैं, क्या वो बातें पहुंच रही है आपके कान में, दिख रहा है क्या? ये तो अदृश्य है। ये इंसान का बना हुआ है, और वो तो भगवान के बना हुआ अदृश्य शक्तियां हैं। बस उसको देखने के लिए भी आपका उस मार्ग से, जैसे आप मोबाइल से सुनते हो तो आपको डिवाइस लगाना पड़ता है। तो उस समय में आपको उस अदृश्य शक्ति को देखने के लिए आपको तंत्र मार्ग में ही आपको दिखाई देगा। अच्छा। बिना तंत्र मार्ग से वो नहीं देख पाओगे आप। हाँ, इतना थोड़ा बहुत अनुभव कर लोगे कि हाँ कुछ है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति को देखने के लिए आपको उस यंत्र जो बनती है, आपने देखा होगा यंत्र क्या है? यंत्र जो है वो एक डिवाइस है। जी जी जी। जिस चीज की, जिस मंत्र शक्ति का प्रभाव को आपको लेना है, उसी प्रकार, जैसे कि आप किसी भी रेडियो स्टेशन का आप अपने रेडियो में लगाओगे तो वो स्टेशन लगता है। तो इस ब्रह्मांड में सारे शक्तियां हैं। इन शक्तियों को देखने के लिए आप उसी प्रकार की डिवाइस यूज करना है, वो है आपका यंत्र। तभी जाके उस मंत्र को आप कैच कर पाओगे। बिना यंत्र में, बिना आधार में आप किसी भी शक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपने जैसे बताया कि आपके पूर्वजों ने, यानी कि आपके पिताजी ने ही अदृश्य शक्तियों से मजदूरी तक करवा डाली। बिल्कुल करते थे वो। कहीं देखो, एक तो हमारे पिताजी की एक आंख में खराब थी, और वो थोड़ा बहुत धनुर्विद्या के शिक्षक रहे। धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाना, क्योंकि हमारा जो उस गांव का जो था, थोड़ा बहुत आदिवासी एरिया, जंगल एरिया से संबंधित था।
तो उनको उस समय में शस्त्र कोई रखता नहीं था, बंदूक कौन रखेगा। तो वो धनुर्विद्या कई बार ऐसे भी हमने देखा है उनकी कि वो विद्या का प्रयोग जो है धनुर्विद्या के माध्यम से भी प्रयोग करते थे। अच्छा। बिल्कुल। वो कह रहे कि देखो ऐसे जैसे एकलव्य मार दिया हो। अच्छा। हाँ, तो ये जो बचपन में मिला, लेकिन हाँ मेरे पिताजी के साथ बहुत समय नहीं मिला। मैं जब 7 साल के बाद वो चल बसे, लेकिन उस 7 साल की स्मृति मैं आज भी याद कर रहा हूँ कि, और उस 7 साल की स्मृति से ही मुझे आज यहाँ तक लेके आया है कि तंत्र शास्त्र को पढ़ने का, समझने का और समझाने का। तो क्या महाराज जी तंत्र शास्त्र के माध्यम से भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति से संवाद भी संभव है? क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, आपके पास अगर कोई शक्ति है, उस शक्ति के आप उपयोग किस प्रकार से कर सकते हो, उसका एक विधि होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए जैसे कि अदृश्य शक्ति का साधना किया है आपने, तो अदृश्य शक्ति का साधना में आपको मिलेगा। अगर आपने भूत के होता क्या है, भूत प्रेत इसमें होता क्या है, ये भी एक अदृश्य जैसे कि आप आंख बंद करते हो ना, रात्रि में सो जाते हो, आपके स्वप्न चलता है, आप स्वप्न देखते हो तो वो कहां से देखते हो, आंख खोल के तो नहीं देख रहे हो ना। वो जो घटनाएं हो रही है आपकी सोते समय में, वो कहाँ, अच्छा वो रियल भी होता है, लेकिन आंख खुल जाती है तो आपको लग रहा है ये तो झूठ था। हाँ। वो झूठ नहीं है, उसको आप झूठ नहीं समझो। आपका जो सोल है, आपका जो सोल है, उस शक्तियों से कनेक्टिविटी होता है तब दिखता है। हमारे सोल के अंदर में ही हमें ज्योति की प्रकाश मिलती है। हम इस दुनिया को देख रहे हैं, तो हमारा सोल के माध्यम से अगर हम देखने लग जाएंगे तो हम अदृश्य शक्ति से देख सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, एक व्यक्ति कोई बात कर रहा है लेकिन अगला व्यक्ति नहीं दिख रहा है, वो किससे बात कर रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति इस लाइन का हो, इस मार्ग का हो, तो उसको जरूर उस सब बात है। तो सभी लोग को तो नहीं हो पाएंगे ना इस मार्ग में। सही कह रहे हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके पूर्वजों ने भूत प्रेत से मजदूरी करवाई, तो क्या आज के समय में भी ये संभव है? गुवाहाटी में आप नाम सुने होंगे कामाख्या मंदिर जी, जो एक शक्तिपीठ का मूल प्रकृति रूप है। जी जी जी, वही 10 महाविद्या है। अच्छा। तो वहां मैंने एक संत महात्मा को देखा। मैं उनके पास जब गया था, वो गुफा में रहते थे। बंदुर्गा मंदिर की जहां आप जाओगे तो वहां गुफा है। तो मैं वहां तक पहुंचने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा महाराज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या, क्या खाओगे? कि महाराज कुछ भी खा दे। तो ठीक है, 2 आम देना। और उनके हाथ में 2 आम आ गया, जबकि आम की सीजन नहीं था। ये आपने अपनी आंखों से देखा। तब तो मैंने ये, आपने नाम सुना होगा भैरवी, भैरवी साधना होती है। तो भैरवी की तो हमने साक्षात दर्शन किए कामाख्या में। कामाख्या में 6 महीना की साधना में मैं ऐसे ऐसे तंत्र गुरुओं से मिला हूं, जो मेरे उनके माध्यम से कुछ मुझे सीखने की भी प्रयास किया है और उन्होंने सिखाया भी है। तो मैंने साक्षात देखा। मेरे एक मित्र है, घर आए थे, पन्ना जिला की है, वो कुछ भी सामान मंगा देते थे। आप बाजार से नारियल ले आइए, नारियल के अंदर से कुछ भी निकल आएगा। अच्छा। तो मैंने पूछता था कैसे हो सकता है, तो वो भी बताता कि यार ये एक साधना है, ये तुम जैसे कर रहे हो वैसे मैं कर रहा हूं, बस इसमें इतना फर्क है कि तुम्हारा जो है दैवी साधना के साथ साथ ये भी चलता है। हमारे सिर प्रेत जो जिंद कहते हैं, ये लोग क्या है कि आजकल कुछ इसको एक हास्य में दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हमारे तंत्र शास्त्र में इन सब का बहुत अच्छे से वर्णन है। महाराज जी ये बताइए, अभी आपने जिन्न का नाम लिया, हाँ, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि होते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या जिन्न, भूत और प्रेत ये तीनों अलग अलग होते हैं? हाँ। क्या पहचान है इन तीनों? इनकी पहचान कैसे होगा? जो कोई जिंद होगा, जिंद का मतलब ये है कि
वो एक विशुद्ध आत्मा है, वो आपके माध्यम से वो उस योनि से बाहर आना चाहता है, जो कि अच्छा काम करके। क्या मुसलमान योनि में जो जन्म लेता है वो जिन नहीं बनता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा का कोई योनि नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। आत्मा का कोई याद नहीं है। मनुष्य मरने के बाद कोई जाति नहीं रहता है। अच्छा, नहीं कि ये फलाने आत्मा है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का मतलब है कि देखो, एक हमेशा याद रखो, जो भूत कहते हैं, भूत और प्रेत, प्रेत और भूत में भी अंतर है। अब इसको कैसे होगा? भूत जो है कि अतृप्त व्यक्ति, अच्छा, कोई व्यक्ति इच्छाएं बहुत होती है और उसके किसी कारण में अकाल मृत्यु होती है, तो उसका जो स्पिरिचुअल है वो एक अतृप्त व्यक्ति जैसे हो जाएगा। और वो भी चाहता है, वो भी चाहता है मुक्ति होने का। हर कोई जिंद भूत प्रेत ये सभी चाहते हैं मुक्ति होने के लिए। वो किसी किसी को पकड़ते हैं। जैसे कि आप, तीनों में फिर अलग क्या है महाराज जी, मैं यही समझना चाह रहा अलग ये है ना कि जैसे कि जिंद का है, हूँ। जिंद का आपको किसी दैव स्थान में मिलेगा। अच्छा, हाँ ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। कोई ना कोई देव स्थान में मिलेगा। और भूत हो गया और जिसकी पुरानी भूत हो गया जो इच्छाएं अत्र। और प्रेत क्या होता है कि जैसे कि आपकी, प्रेत एक परिवार को ही अटैक करता है, प्रेत दूसरे परिवार को नहीं करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, अगर आपको लगेगा कि हमारे घर में किसी का भूत प्रेत का कुछ है, तो हम सीधा कह देंगे इसका मतलब इनके घर में कोई प्रेत है। प्रेत मतलब जो अपने लोगों को ही परेशानी करना, उसको कहते हैं हमारा संस्कृत में पितृदोष। और यही कुंडली में, जन्म कुंडली जो एस्ट्रोलॉजी में आप जाओगे तो वही मिलेगा। तो पितृदोष का मतलब आपका परिवार को अटैक करना। ये बताइए महाराज जी, एक वैज्ञानिक सवाल है कि मनुष्यों में ही क्यों भूत प्रेत और जिन्न होते हैं, जानवरों में क्यों नहीं होते? अच्छा, जानवर में नहीं होते? आपको किसने बताया जानवर आके नहीं होते हैं? नहीं, कभी एहसास नहीं हुआ। आपको कैसे एहसास हुआ? जानवर का कोई भूत या प्रेत कभी मनुष्य अब से मैं नहीं आपको टकराया। बताता हूँ, हमारा तंत्र शास्त्र में एक आता है काक तंत्र, अच्छा, एक आता है उल्लूक तंत्र। ये दोनों पक्षी का है, ठीक है ना? अब काक की कौन सी आवाज में क्या रहस्य उसमें लिखा है, काक की जो आवाज है वो किस प्रकार आवाज कर रहा है, कितना आवाज कर रहा है, कितने आवाज से वो बोल रहा है, वो सारा रहस्य उसमें है। लेकिन आपको वो ज्ञान नहीं होगा तो कहा अरे काय तो बोल रहा है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा कौवा बोल रहा है कोई आने वाला है, तो क्यों? ये काक तंत्र का है। तो जानवर में भी होती है, लेकिन उनकी भाषा को इंसान समझ नहीं पाता। जैसे कुत्ते की भाषा कुत्ते ही तो समझेगा, लेकिन जो तंत्र शास्त्र में हमारे वनस्पति का भी है, आप किसी पेड़ का भी, उसकी जड़ मूल वन पत्ते फल सभी में उसका शक्तियां है। लेकिन वो वनस्पति शास्त्र को, वो तंत्र शास्त्र को समझना कठिन है। इसलिए हम उसको कह रहे कि भूत प्रेत उनमें नहीं होता और इसमें होता है। हम अपने में देख पा रहे, उनको नहीं देख पा रहे। लेकिन एक तंत्र की जानकारी वाला व्यक्ति, आज मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं जब छोटा था, हमारे घर में गाय रखे थे, ठीक है? वो एक गाय की अचानक मृत्यु हो गई, तो नाना जी के साथ था। तो अचानक मृत्यु हो गई तो उसकी जो बछड़ा है, ठीक है ना, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के कुछ बोल रहे थे। हमने कि नाना जी क्या, क्यों क्यों मौत हो गया, कुछ पता तो चले। करके ये बछड़ा कह रहे हैं कि मेरे गाय को सर्प ने डस लिया। अच्छा, और बाद में नाना जी ने कहा कि सर्प यहीं कहीं होगा, ढूंढो। तो हम उस गौशाला में पूरा, जब उस समय क्या गौशाला में हमारे यहाँ कुछ भूसा भूसा भी रखते हैं उस टाइप का, तो वो जब हटाए तो एक बहुत बड़ा कोबरा सर्प मिला, काला। तो नाना जी तो बता पढ़ पाए ना वो बच्चे की आवाज। तो सब में होता है। तो क्या कोई ऐसी भी घटना है कि जानवरों में भी उनकी जो स्पिरिट है वो कभी वापस आई हो? आपने रामायण पढ़े होंगे, जी। तो रामायण में, या महाभारत की बात कर रहा हूं, महाभारत में, रामायण की ले लो। रामायण में जब युद्ध हुआ था राम जी का और रावण के साथ, उस समय में ऐसे लिखा गया कि
और वो बंदर थे राम जी की तरफ से, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में है, ठीक। अच्छा, वो बंदर उस युग में एक जन्म लिए थे। आज के डेट में बंदर की संख्या कम हो गई या नहीं? तो वो कलयुग में, हर बात याद रखना, रामायण कोई भी हो, कलयुग में जो पुरुष मनुष्य रूप में जन्म लेता है उसको प्रभु की कृपा होती है, जाकि वो वे मुक्ति का मार्ग है। तो वही फिर वो जन्म लिए है, तो वो स्पिरिचुअल आए हैं नहीं। तो स्पिरिचुअल का मनुष्य रूप में जन्म लेना, कभी पशु के रूप में जन्म लेना, ये निश्चित है। उस समय में जो बंदर की संख्या थी, आज जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो वो वही चीज तो आ रहे हैं मुक्ति के मार्ग के लिए। कलयुग में ये इसलिए कहा कि कलयुग के बाद क्या आएगा, फिर वो आ जाएगा सतयुग। ठीक है ना। सतयुग में अगर 1000 वर्ष का, 1 लाख वर्ष का आयु था, तो उसकी अगर आज कलयुग में देखेंगे 100 वर्ष, तो उसकी जैसे जैसे युग की सब जगह 10% माइनस करते जाओ तो आ जाएगा ना 100 वर्ष। 1 लाख था, 10,000, 1,000, फिर 100 साल। बिल्कुल। क्या आपने कभी प्रेत या आत्मा को नियंत्रित किया है? मैं एक मकान पे किराए पे रहता था, जो शुरुआत में जब इस क्षेत्र में आया था उड़ीसा से। उस मकान में मैंने नहीं, मैंने तो जे देखा है तो वो बात है, लेकिन मैंने जितने लोगों को बताया, उन लोगों ने कहा कि अरे ऐसा होता नहीं है, उन्होंने कहा आके देख लो। अब उसमें घटना बता रहा हूं कि यहाँ की एक जो हमारे भोपाल की एक राजधानी, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर मेरे दोस्त थे। वो मेरे घर के पास किराए पे रहते थे। रात्रि 11 बजे तक मैं उनके पास बैठा रहा। मैं वापस आ रहा था अपने घर, तो मुझे एक उस घर के नीचे काम के पेड़ का था, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ मिला, और ऊपर में मंगोड़ी बन रही थी, खुशबू आ रही थी नीचे तक। तो मैंने आके बोला कि नीचे एक आदमी बैठा है, उसको भी मंगोड़ी दे दो। मैंने देखा कोई आदमी बैठा था। फिर मैं जब लेके आया मंगोड़ी, तो चलो आप ही दे दो जाओ, इतने रात में कौन बैठा तुमको दिख गया। और मैं कह जब जैसा गया तो वो आदमी गायब। और जबकि मैं ताला लगा लिया था, मेरे को भी पता नहीं था। मैं घर में घुसा, जो गेट का जो मेन गेट ताला लगा था, वो जा नहीं सकता वो आदमी। इसका मतलब क्या है? तो उस समय में भी मैंने उस शक्तियों को देखा है। ऐसे अच्छा। कई बार उस मकान में तो इतने घटना हुई है, और आज भी वो मकान है। देखिए महाराज जी, ये तो आपने बताया, इस तरह की घटनाएं हम भी जो है अपने दादा से, नाना से सुनते आए हैं कि भूत अक्सर कहते हैं कि तंबाकू मांगता है, भूतों को कहते हैं कि कुछ खाने पीने की चीजें मांगता है, और बाद में इस तरह की घटनाएं हमने तो अपने आप से नहीं देखी। तो इसकी सत्यता का अगर प्रमाण मांगा जाए तो क्या हो सकता है? हाँ देखिए, आज के युग में टेक्नोलॉजी का है, जी। और आज की जो पीढ़ी है संपूर्ण टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। ठीक है। और हमारे जो वैज्ञानिक ने भी पुराने चीज को खोज किया है, नया तो कुछ नहीं है, पुरानी चीज को प्रूफ किया है। ठीक है ना। तो मुझे सुनने में आया है कि ऐसा एक कोई मशीन है, ईएमएफ मीटर। ठीक है ना। आप उसमें ला के देखिएगा, आपको वहाँ किस प्रकार के नेगेटिव, वो रेमेडी नहीं बता करके क्या उपाय करो, इतना सत्यता प्रकाश कर देगा कि यहाँ इस प्रकार की एनर्जी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कैच करती है वो। हाँ, तो वो कैसा कैच करती है? उसमें कुछ ऐसे चीज डाली गई है जो ऐसे अदृश्य शक्ति को भी देखे। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है, लंदन में अधिक से अधिक भूत प्रेत को मानने वाले हैं। हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे वो वहां सबसे ज्यादा होती है, तैयारी करते हैं। और वहां उस चीज को प्रूफ भी करते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि हम कैसे देखें, आपको अगर कोई ऐसे मशीन मिल जाए या कोई ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसके विशेषज्ञ हो, तो आप प्रूफ करें, और एक तांत्रिक को बुला के प्रूफ करें, दोनों का एक जैसा आएगा वेव, ये होगा। और उसके बाद प्रयोग करने के बाद उस शक्ति को वहां से हटाया भी फिर जाए। इसकी क्या है कि आपको अगर
कोई भी चीज की हम आपको कहेंगे अब भैया आप जा रहे हो, ये रास्ता खराब है, तो आप क्या करोगे? आप रास्ता बदलोगे या सावधानी रहोगे? ठीक है ना। हम कहेंगे नहीं, ये रास्ते में आप जा ही नहीं सकते हो, आप दूसरा रास्ता बदलोगे। तो अगर आपको कोई जानकारी दे देगा ना, आप उसका उपाय ढूंढोगे, उसका विकल्प ढूंढोगे। और हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है प्रत्येक चीज का उपाय करो, खाली मत बैठो। प्रत्येक वस्तु के उपाय है। जैसे कि आप किसी को करेंगे मेडिकल साइंस में, आपने देखा होगा आज के डेट में जैसे संतान की बात आती है, कैसे कैसे आपने देखा होगा। यह बताइए, संतान उत्पत्ति होने में मनुष्य का कोई बहुत बड़ा कुछ दावा है? मेडिकल साइंस में कर सकता है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसे लेके, मान लीजिए मेडिकल साइंस भी कभी कभी ऐसा कह रहा है भाई आप दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा आईवीएफ फेल हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमको कभी कभी संतान से संबंधित जब देखते हैं ना, तो उसमें भी तंत्र में लिखा है कि इनका का जन्म का क्या प्रॉब्लम था जो इस जन्म में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उसको भी आप देख सकते हो। मतलब निसंतान दंपत्ति को तंत्र साधना से बच्चों की भी प्राप्ति हो सकती है। 100%। अच्छा, 100%। महर्षि बादशाह इनका कुक शास्त्र पढ़िए आप। 100%। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। और मैं एक अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। माँ भगवती की कृपा से मेरे पास एक कुछ है, और जो मैं लगभग मेरा जो एवरेज निकालोगे तो मैंने अगर 100 लोगों को दिया है तो 95 लोगों को काम हुआ है। और कोई औषधि नहीं है। अच्छा, कोई औषधि नहीं है, तंत्र है, सिर्फ मंत्र का प्रयोग करके उसकी जो शक्ति के माध्यम से। और ये वीडियो आज आप डाल रहे हो, आपके जो चैनल में जाएगा, फिर वो लोग बड़े खुश होंगे कि गुरुजी ने हमको, हमारे घर में कोई संतान नहीं था, हमको संत गुरुजी की कृपा से मिला है। ये मेरा अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये माँ की कृपा है। लेकिन कृपा के माध्यम से आपको ज्ञान का भी होना चाहिए। अब तक ऐसे कितने परिवार हैं जिनको आपने ये तंत्र या मंत्र का जो है सिद्धि प्रयोग दिया हो और उनके घर में आज संतान हो? ये आप जिस दिन वीडियो डालेंगे ना, वो आपके कितने परिवार है आपको उसमें कमेंट में आ जाएगा। अच्छा। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति आए, अगर मेडिकल में कोई इशू ना हो तो वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। किस किस तरह की बीमारियों को या किस किस तरह की चिकित्सा जो है तंत्र के माध्यम से भी की जा सकती है? देखो, गुल्म रोग, गुदो रोग, ज्वर में हमारा 7 प्रकार के जर कहा गया, ज्वर। अब देखो, शीत जर, सतत जर, तीव्र जर, अस्थि जर, इन सब 7 ज्वर का जो नाम है वो सारे तंत्र से आते हैं। जो आपकी टाइफाइड जो है, ठीक है, वो टाइफाइड को हमारे तंत्र शास्त्र में तीव्र ज्वर कहते हैं। उस तंत्र शास्त्र को तीव्र ज्वर कहते हैं। क्या इसके अलावा शारीरिक रोगों में समस्त रोगों को लगभग इलाज किया जा सकता है? संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, तंत्र शास्त्र में आजकल क्या होता है ना, कुछ लोग इसको गलत तरीका से देख लेते हैं, वो पढ़े नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रंथ में आप देखिए, बृहद तंत्र है, मंत्र महानवे, मंत्र महोदधि है, तंत्र सार है, शारद तिलक है, ओडिसी तंत्र है, इन सभी में आप देखिएगा रोग का निदान के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, एक रोग का। अगर किसी को भी जो आपके शुद्ध भाषा में, हिंदी में, जो देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको तो मालूम है उड़ीसा का हूँ, जी जी। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जेंडर में आगे पीछे हो सकता है, आप समझ लेना। हाँ हाँ। और मैं आपके दर्शक को भी बोलता हूँ मेरे भाषा को समझ लेना। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, अभी तक आप मुझसे बहुत अच्छा संवाद नहीं, फिर भी जेंडर में हो जाता होगा। हाँ। हम नहीं कह सकते। कि एक बात मैं बताऊं कि किसी आपकी भाषा में एक बवासीर बीमारी कहलाता है, जबकि उसको संस्कृत में अर्श रोग कहते हैं। अच्छा। अर्श रोग, ठीक है ना। और रक्त अर्श
बात अर्थ ये सब उसका वर्णन है। प्रकार है जी। अब जिस किसी को भी आपकी भाषा में क्या कहते हैं, खून बवासीर, वो आ जाए, मैं एक चैलेंज की बात दे रहा हूं, 100% चैलेंज, कोई भी व्यक्ति आ जाए खून बवासीर हो, और मैं सिर्फ कुछ नहीं है, कमल के पत्ते में एक यंत्र बनाऊंगा और थोड़ा सा माँ भगवती की पूजा करे दूंगा, और उसको मैं बैठाऊंगा, 2 घंटा तक बैठाऊं, जब फ्रेश होने, अगर खून निकलेगा तो बता दे। आपकी नजर में कोई आवश्यकता लाइए, उसका भी कल्याण करते। तत्कालिक इलाज, तत्कालिक, कोई औषधि नहीं, कोई दवा। कोई औषधि नहीं, बस वो जो पत्ते जो हम तंत्र बनाए, जो यंत्र बनाएगा, उसको जो उतना चबाना है, पान की तरह चबा देना है। मतलब आपकी इस विद्या का उपयोग तब होता है जब डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर मना करे या डॉक्टर हाँ करे, लेकिन एक बार हमारा सनातन धर्मशास्त्र के प्रति भरोसा करे और विश्वास करे, और पूर्णतः, ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है ये। अच्छा ये बताओ कहाँ लिखा है? मैं तो बोलूंगा लिखा तो नहीं, आप करके दिखाओ ना, आप सामने करके देखो, फिर लिखा कहाँ है? और ये हर कोई चीज भी तंत्र में लिखा हुआ नहीं है। स्मृति स्मृति पुराण, तो आपने जैसे आपने पुराण में जो लिखा हुआ है, कहाँ से आया? किसी ने लिखा है, किसी ने सुना, सुना है, श्रुति है जी, श्रुति है। श्रुति है। तो हमको किसी ने, हमारे पूर्वजों ने भी दिए है, ये विद्या हमको पूर्वजों ने दिया है कि किसी को अगर ऐसा हो तो ये कर देना। अच्छा, हाँ, क्या मानसिक रोग का भी इलाज संभव है? हाँ, अब आपने सही प्रश्न पूछा। एक बात बताइए, आप गाड़ी रखे, 4 व्हीलर आपके पास तो होगा, 4 व्हीलर की कुछ पार्ट्स के बारे में भी जानकारी होगी जी। किसी भी 4 व्हीलर में एयर फिल्टर अगर जाम होता है, तो क्या उसको केमिकल से साफ किया जाता है या पानी से धोया जाता है? उसको एयर से ही होगा, है या नहीं? बिल्कुल। उसका हवा अगर एयर फिल्टर का है तो उसके तीव्र हवा से ही उसका धूल को साफ करते। बिल्कुल सही कह रहा। अच्छा, ये मानसिक जो क्रिया क्या है, इसके कहां से आया? मन से। मन से ही आया तो मन की आप इलाज। क्रिया इलाज करो ना। मन की इलाज क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, वो मन का है, क्योंकि आपका मन अस्थिर है। मैं और एक बात आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति मुझे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, मानसिकता में कितना भी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरलोड, मतलब तनाव, कुछ भी हो, वो मुझे 3 दिन और 3 घंटा का टाइम दे दे। मेडिटेशन आपको आजकल कोई भी बोलेगा, दुनिया ही स्ट्रेस में है महाराज जी आज तो। बिल्कुल दुनिया आज, हमारे जो योग है, जो योग है, योग शब्द का मूल अर्थ क्या है? जोड़, जोड़, किसकी? मन और शरीर का, आत्मा और मन का। आत्मा और मन का। अगर आपका मन आत्मा में, आपका मन ईश्वर में लग गया, तो आपको ये संसार की चीज में फीका है। आप, हमारा जो मानसिकता इलाज का उसका क्यों प्रभाव होता है, इसका एक मूल कारण है कि हम अपनी सीमाओं से अधिक ज्यादा मन की डिमांड करते हैं। वो पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अपूर्ति हो गए तो नाचने लग जाते हैं, हमको तो ईश्वर ने दे दिया। तो क्या ये मानसिक तनाव मेडिटेशन के द्वारा सही किया जा सकता है? मेडिटेशन की, या वो 3 घंटे की क्या प्रक्रिया होगी जो आप कराएंगे? देखिए, सबसे पहले आपने आज मैं एक संस्कृत की भाषा बोल रहा हूं, लेकिन आप हिंदी में नहीं समझना। हमारे संस्कृत में एक प्राणायाम क्या कहा गया है, उसका नाम है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि। भूत शुद्धि। अच्छा। अब आप कहोगे कि महाराज ये भूत मतलब भूत प्रेत वाला है क्या? नहीं, अतीत वाला है। इसके यहाँ जो लिखा गया कि आपका पास्ट को, आपके अंदर में कचरा भरा हुआ हो, वो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, बैठे रहो। आजकल मेरे से थोड़ा बहुत कोई सीखने वाले नया मॉडिफाई करके, मैंने देखा है कई बार, अलाम बाम करके ऐसे ऐसे सिखाते रहे थे, वो वीडियो में देखा। मतलब हम नहीं कहे कि कहाँ से आए, चैनल का कहाँ से हो, लेकिन मैंने देखा है उसको। और वही व्यक्ति फिर बार बार मुझे यार मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता। ऐसा जो खुद सिखा रहे हैं उनका मन खुद। तो मैंने बोला भाई, तुम जब तक भूत शुद्धि नहीं करोगे तो तुम्हारा मन कहाँ लगेगा?
ओके। मैं एक आज एक प्लेटफॉर्म में जैसे मैं कहीं काम करता हूँ, पाकिस्तान का है, मेरे एक शिष्य है पाकिस्तान का, लेकिन शिष्य ना समझो तो वो उस जिज्ञासु है। और पाकिस्तान में तो हिंदू होते नहीं, अधिकतर अदर बिरादरी के होते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों को इतना ज़्यादा मानते नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे से सीखा, आज एक टॉप स्टेज में पहुंचा है मेडिटेशन की वजह से, आज भी कर रहा है। उसने बोला कि सर मैंने लाखों रुपए पैसा खर्च किया, लेकिन ये जो आपने भूत शुद्धि जो बताए हैं, इससे आप बुलाइए किसी को भी स्ट्रेस हो, हम उसकी क्रिया के मात्र 3 दिन में, उस 3 दिन में क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका पास्ट डिलीट करेंगे। फिर इसके बाद आज आप देखा ना, आपने ओम उच्चारण करते हैं, बोलते हो ओम, कहीं 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 तो ऐसे आज आऊम भी बोलने लगे। भाई हमने एक क्या बोला ना, आ उ म 3 उच्चारण होना चाहिए। मैं आपको प्रमाण दूंगा, शास्त्र में लिखा है ओम का उच्चारण वर्जित है, करना ही नहीं है ओम का। आप ओम उच्चारण करोगे आपका मन नहीं लगेगा। अच्छा, साइलेंट है। ओम को आप अंदर से करिए। आप 2 मिनट कर, 1 मिनट करके देखिए, आपका मन एकाग्रत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? मेडिटेशन में बिल्कुल हो सकता है। असली मेडिटेशन का, असली चक्रों का जानकारी अगर मिल जाए तो व्यक्ति को देर नहीं लगता है उस स्टेज में पहुंचने में। तो क्या अगर कोई भूत शुद्धि करना चाहे, यानी कि अपने पाश्चिक कर्मों को हटाना चाहे, मिटाना चाहे, तो वो ऑनलाइन भी संभव है या आपके पास आना ही जरूरी है? मेरे आवाज उसको सुनना चाहिए और मेरे चेहरा उसको देखना चाहिए। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने बना के रखा है। मैं तो निवेदन करूंगा कि एक सेशन आप लाइव करें हमारे चैनल पे। बिल्कुल। देखो, ये एक पूरे मानव समाज की कल्याणकारी चीज है। हम किसी का तनाव देना हमारे लिए उचित नहीं है, किसी का तनाव कम कर लेना ये हमारा मनुष्यता तो का। क्या ये ग्रुप में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब अगर एक साथ आपके पास 500 लोग, 50 नहीं, 500 1000 लोग भी बैठेंगे तो उसमें क्या होगा, सभी लोगों का आप अनुभव देख पाओगे। तरह तरह के अनुभव आएंगे, सभी के अनुभव अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। एक बार आप एक शिविर का आयोजन करिए, हम आएंगे। और वो लोग, मैं इतना लिखित के हिसाब से कहूंगा कि वो लोग कहेंगे कि आज तक मुझे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अच्छा। जैसे कि आप भूत शुद्धि में, उसमें होता क्या है, मैं आप उसके कुछ छोटे में बता दूंगा। उसमें ये कहता है कि यम संकोच शरीरम सोसे सोसे स्वाहा। मैं अपना शरीर को इतना छोटा बना दिया। ये एक माइंड में आपको फील हो कि श्वास की क्रिया में होती है। रम संकोच शरीरम दहद पच पच स्वाहा। मैंने उस शरीर को जला दिया, वो शरीर जल गया। अच्छा। फिर बम अमृताभिबम वर्षा, शंकर जी ने वहां अमृत गिराए। हुआ क्या, लम सांभवी शरीर में उत्पाद उत्पादे स्वा। उसमें एक सांभवी, सांभवी किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध की जो मुद्रा है वो सांभवी है, मतलब कोई तनाव नहीं है, रिलैक्स बिल्कुल। वो शरीर उत्पन्न हुआ। फिर लास्ट में ह्रीम शिव शक्तिमय शरीरम कुरु कुरु स्वाहा। मैंने उस शरीर को शिव शक्तिमय कर दिया। तो ये जो आप पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, इससे तो मुझे एहसास हो रहा है कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। जब तक आप अपना पास्ट को डिलीट नहीं करोगे, प्रतिदिन आपका एक नया नया शरीर बनता जाएगा, तब आपका। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कल आपको बहुत बड़ा दुख मिला था, उदाहरण दे रहा हूं, वो दुख आप कब तक रखोगे? कुछ दिन तक तो रहेगा। फिर वो दुख हमेशा नहीं रहता, मिट जाता है अपने। हाँ, बिल्कुल मिट जाता है। तो उतना लॉन्ग टाइम रहता है ना। और इसके माध्यम से आपका दुख का क्षणिक में मिट जाएगा। अगर हमारा तनाव से मुक्त का मतलब, हमारा स्ट्रेस का से मुक्त मतलब हम एक आनंद स्वरूप में जाए तो हो गया।
और उस आनंद स्वरूप के जाने के लिए, हाँ, कई लोग आजकल कैसे के किसी का वीडियो यूट्यूब में देख के घर में कर लेते हैं। मेरे तो से कई बोला, महाराज जी मैं रुद्राभिषेक किया। कैसे किया? ना यूट्यूब से देख के कर दिया। मतलब ना यूट्यूब से पूजन हो रहा था, मैंने ऐसे ऐसे चढ़ा दिया। हमने के उनसे बोला कि एक काम करो, यूट्यूब को बारिश होते समय खेत को कर दो, अपने वीडियो को उस साइड कर दो, और खेत में पानी सींच जाएगा तो पूजा तुम्हारा सक्सेस। गुरु के सानिध्य या किसी ना किसी व्यक्ति के सानिध्य में जो काम किया जाएगा वो सही है। और मंत्र ये बताइए, इसमें लिखा है श्री यंत्र में कि उसमें अगर 1,00,000 बार इस मंत्र को जप कर ले सिद्धि हो जाता है। अच्छा, तो वो किताब जो छपी है, तो 1,00,000 नहीं 2,00,000 तो किताब छपती, वो प्रेस सिद्धि क्यों नहीं हुआ? वो प्रेस सिद्धि क्यों नहीं हुआ? वो जहां से छपी वही कनक धारा को 1,000 पाठ करने से सोने की बरस। और कनक धारा आप 1,000 प्रति छपा लीजिए, वो प्रिंटर में सोना आ जाएगा? तो फिर उसको आपको अपने अंदर उतारना हो। वो सारे चीज आपको सानिध्य में, सायुज्य में और मार्गदर्शन में आप करो तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं उस आकर्षण की महाराज जी, जो लोगों को बड़ा आकर्षित करता है कि आप भी लोगों के मन की बातें स्वतः ही जान जाते हैं। क्या सिद्धि है आपके पास? देखिए, मैं और लोगों की तरह बात नहीं करूंगा कि मुझे ये सिद्धि है, वो सिद्धि ना, मैं आपको ये प्रकाशित करूंगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे माई की विशेष कृपा है और मुझे उससे अधिक मेरे गुरु की कृपा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने कई बार, जैसे अब आज मैं आपको बताता हूं, वाणी हमारे 4 प्रकार होती है। जो बोलते हैं ना, ये वाणी 4 प्रकार है। परा, पसंती, मध्यमा, वैखरी। जो हम बोल रहे हैं ये वैखरी वाणी है, बिखरती हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब शब्दों से बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। और मध्यमा, जो मध्यम गति से, जो आप और हम सुन रहे और कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, जो फुसुर फुसुर बातें होती है ना, जो महिला में अधिकतर ये मध्यमा वाणी चलती है। बोलते ना, क्या चल रही है मध्यमा में, ठीक है ना। अब पश्यंती मतलब आंखों के इशारे से भी बात होती है। ऐसे करते हो ना आप, जैसे आप लोग कैमरा में ये जैसे करते, यूं करते हो तो उसका वो समझ जाता है ये वीडियो नहीं आ रहा है या सब आ रहा है। ये क्या इशारा का हो गया। जो परावाणी है वो है आपकी सिद्धि का मूल वाणी है। वो आप जैसे ही आप ध्यान मार्ग में बैठ के क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर आएगा। अब उस आंसर को आपको समझना है। और कई लोग क्या कहते हैं, उसको कर्ण पिशाचिनी भी कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी तो मैं कई बार करके छोड़ चुका हूँ। कर्ण पिशाचिनी आप करके कई, छोड़ चुके? हाँ। क्या अनुभव रहा है उसका? वो जो कहा गया उसमें कान में आवाज आती है। छोड़ क्यों दिया फिर आपने? उसके कुछ साइड मुझे जहां से मैंने सीखा था, अच्छा, उन्होंने इफेक्ट है उसके? उन्होंने ये बात चर्चा, उन्होंने ये सोचा था कि ये व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन अलग हो जाती है, तो जिसके कारण में हमको छोड़ना पड़ा था। तो हमने तो अनुभव किया है मंत्र का शक्ति का, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बता, जादूगर कभी कभी आपने देखते हो, जादूगर में कोई डमरू बजाता है, कुछ वैसे बजाता है, छोटे छोटे जादूगर आते हैं। वो क्या करते हैं? आप कहोगे हाथ की सफाई है। कहीं जगह पर हिप्नोटाइज से भी प्रभावित किया जा सकता है। अच्छा, आप चक्षु बंधन का मंत्र हमारे तंत्र लिखा है। आप चक्षु बंधन का मंत्र करेंगे तो आप किसी की नजर बांध सकते हो। आप वही दिखा, जो आप सोचोगे वही दिखेगा उसको। अच्छा, हाँ, ये क्या है? सम्मोहन क्रिया है, हिप्नोटाइज। कितने तरीके हैं मन की बात जानने के? जैसे मन की बात आज के अंग्रेजी में बोलते हैं माइंड रीडर, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग हो गया। फेस रीडिंग हो गया। लेकिन आपके तरीका ये बहुत है इसको जानने के लिए। क्या क्या तरीका आप सुन लीजिएगा। हिप्नोटाइज से जान सकते हो। कुछ बाबा आजकल जो है हिप्नोटाइज करके फलाने सिद्धि का नाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वास्तव में कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे हैं,
कुछ लोग वास्तव में कुंडलिनी आपकी अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए, आप यहाँ नहीं 1000 किलोमीटर दूर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सब कुछ देख सकते हो। अच्छा, विधाएं बहुत है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति जिसमें करते जाएगा उसका हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा है सम्मोहन क्रिया में मन की बात नहीं जानते हैं, आप उसको सम्मोहित करके आप अपनी अपने बात मन से की चलाते हैं। उससे करवाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और उसी को दिखा के सिद्धि बोल के आजकल लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आपके पास कौन सी विद्या है? मेरे पास एक डॉक्टर साहब थे, मैंने उनसे सम्मोहन विद्या सीखा था। मैं उनके कमरे चैम्बर में गया था तो उन्हें एक लेडीज की नाभि के पास एक काला बिंदु लगा के रखे थे। तो मैंने कहा कि यार डॉक्टर साहब आप इतने उम्र हो गए, ये क्या लगा के रखे हो? कह रहे कि यार इसमें तो एक रहस्य मैं बताता हूँ। वो मेरे से बहुत ज्यादा मतलब लगाव था। तो मैं उनके एक दिन पूजा वाला कमरे में गया तो उनका वो साधना देखा। फिर मैंने बोला कि इससे क्या होता है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ क्या होता है। एक छिपकली था दीवार में, और छिपकली को देखते रहे चल गिर जा, वो उल्टा गिरा। तो मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ये विद्या मैं सीख सकता हूँ? हाँ सीख सकते हो। ये कैसे होगा ना? ये सम्मोहन से। आपने रामायण में सुना है कि बाली के पास जो जाता है उसकी आधा बल आधी हो जाती। इसका मतलब क्या था? कोई वरदान नहीं था उसको, अच्छा, सम्मोहित कर लेते। सम्मोहित करके आधा बल खींच लेता था। भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सी है? सर्व सम्मोहन। आपने कभी कभी महाभारत में देखा है कि एक तीर मारते जैसे दिखाते थे ना, बिल्कुल स्टे हो जाता है। उस समय में बहुत सारे घटना हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? वो उतना उतना देर के लिए उस एरिया को सम्मोहित कर दिया उन्होंने, फिर अपना क्रिया कर देते। अच्छा। अच्छा अच्छा एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ, इसका प्रूफ कैसे। हमारे धर्मशास्त्र कहता है, रामायण में लिखा है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए मृत्यु संजीवनी लेके आ रहे थे, अयोध्या से निकल रहे थे, तो दशरथ भरत जी ने बाण मार के उनको गिरा दिए। ठीक है, ये आपने सुना रामायण में। वार्तालाप हुआ, वार्तालाप होने के बाद उन दोनों के मन में आया कि ठीक है, अब भरत जी ने क्या कहा कि आप संसारी को नहीं बताना कि भरत ने आपको मार के गिरा दिया, नहीं तो सभी लोग कहेंगे कि ये वास्तव में राम द्रोही था। तो हनुमान जी ने भी एक बात है, आप ऐसे किसी को नहीं बताना कि मैं आपके बाण से गिर गया। अब ये पुराण में लिख गया कैसे? किसी ने किसी को बता नहीं, पुराण में कैसे लिख गया? उस दिव्य घटना को किसी दिव्य नेत्र के माध्यम से देख करके लिखा वाल्मीकि जी ने। बिल्कुल। आप जो कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग को पढ़ने वाले को कहते हैं सिद्धि पुरुष। मतलब ये कैमरे के अलावा ब्रह्मांड में भी रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। ये जो तंत्र शास्त्र है ये ब्रह्मांड का ही है। ये जो मंत्र शास्त्र है ब्रह्मांड का ही है। हम जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र क्या करता है, वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड में जो शिव पार्वती की आपने जितने भी तांत्रिक किताब उठाई है, भारत की कितने भी तांत्रिक किताब उठा लीजिए, उसमें लिखा शिव पार्वती संवादे फलाने तंत्र। हाँ। तो शिव पार्वती की जो संवाद हुआ है, जो इतना वांग्मय का जो हमारा इतना जो आगम निगम शास्त्र का जो है, वो संपूर्ण शक्ति ब्रह्मांड में। आप वो जैसे ही आप महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र की वाइब से वो कैच करेगा, तो आपको उसका शक्ति प्राप्त होगा। अच्छा, उसका शक्ति मिलेगा। तो आपके पास भी सम्मोहन विद्या ही है? सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं बता देता हूँ, एक दूसरी साधना है जो कि हम रमल शास्त्र का थोड़ा बहुत जानकार रखते हैं। रमल शास्त्र आपने नाम सुना होगा, जो शकुनी का जो पासा का। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना। तो उसका माध्यम से हम कुछ निकाल सकते हैं मन की बात। और कुछ हमारे निजी साधना है वाग्वादिनी का। तो हम आपके पास बैठेंगे तो कुछ इंट्यूशन ऐसा आएगा कि इस व्यक्ति का ये है। और कुछ साधना जो है हम सम्मोहन से कर सकते हैं।
लेकिन उसका हम दुरुपयोग कभी नहीं करते। आप मेरे बारे में अभी बिना पूछे क्या क्या बता सकते हैं? बहुत कुछ बता सकता हूँ। आपका अतीत बताइए। कुछ चीजें तो खैर आप जैसे व्यक्तिगत तौर पे मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो मैंने आपको कभी ना बताई हो। आप पूछे। मैं एक बार बचपन में सरयू नदी में डूब रहा था, वो समय अगर आप बता सकें। ठीक है। उस समय में जो आप डूब रहे थे उसकी कुछ सदस्य संख्या भी आ रहे हैं आपके पास, और भी लोग थे, जैसे कि 3 लोगों का आ रहा है, और ठीक है। एक व्यक्ति कोई डूबा है उसमें से भी, और 13 वर्ष की उम्र के आपके ये आ रहा है। हाँ, लगभग 13-14 वर्ष रही होगी। 13 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में, और आपके साथ आप अकेले भी नहीं थे, हाँ, 3 लोग थे। 3 लोग थे। सही है। मुझे जहां तक याद है मैंने इस घटना का जिक्र आपसे कभी नहीं किया। इवन ये जो लोग मुझे जानते भी हैं वो भी इस अब घटना के देखिए बारे में नहीं सम्मोहन जानते। शक्ति हाँ, में भी कैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। ठीक है। रमल शास्त्री के हिसाब से मैं अभी एक मानसिक पासा फेंक रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हाँ मैं पासा नहीं हुआ, क्योंकि टाइम का भी उसका 10, 11, 12 इनमें से कोई भी एक नंबर को मन में रखिएगा। रख लिया? ठीक है। ये नहीं बोलना कि मैंने जो नंबर बोल दिया आप सच बोलना, ठीक है? आपने ऐसा नंबर लिखा मन में रखा है कि दोनों संख्या बराबर है, इसका मतलब 11। ठीक है। ठीक है? लेकिन आपने ऑप्शन ही तो 3 दिया था मुझे। नहीं, ऑप्शन देखो, 3 में तो 10 भी तो हो सकता था, हाँ। 12 भी तो हो सकता था। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग हो गई 33% कि मैं एक नंबर रखूंगा। ठीक है ना? तो ये हम इसको सिद्धि की बात, ये सम्मोहन था, अच्छा, ये सम्मोहन था। मतलब इससे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण किसी में नहीं है, कल्याण आपकी कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पाठ, ईश्वर साधना, जैसे कि कल्याण की बात कर रहे हो, कल्याण अगर ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा तो उस जमाने में हमारे धर्मशास्त्र में ध्रुव जी ने 10,000 वर्ष अच्छा, ये एक रावण के बारे में देख लो। रावण को जो शक्ति मिली, क्या ऐसे ही मिल गई थी? नहीं नहीं, उसने अपने शीश कटाए कितनी बार। कितने लाख वर्ष उसने तपस्या की। रावण राम जी से जो वर्ष की अनुमान हमारा पुराण में कहा गया है, 1.25 करोड़ वर्ष राम जी से रावण बड़ा है। अच्छा। हाँ, कौन सी राक्षस को बिना मंत्र सिद्धि में, बिना मंत्र तपस्या में कुछ मिल गया, बता दो। आप ही पुराण पढ़ते ना। अब जी। जब उनको कुछ ऐसे नहीं मिलता है कि उनको बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना तप ज्ञान से नहीं मिल सकता, और टोने टोटके में भी कैसे मिल जाएगा? हाँ, टोने टोटके में मिल सकता है कि उस समय के लिए आपका मनोबल को बढ़ा देगा, लेकिन उपचार तो आपको ऐश्वर्य की क्रिया से ही मिलेगा। क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र या यंत्र भी है जो तत्काल असर करता हो, चाहे रोग हो, बाधा हो या प्रेम हो, किसी भी उपाय में? देखो, तत्काल प्रभाव का मतलब है कि जितना ज्यादा मंत्र का है उतना ज्यादा हमारा शक्ति का होता है। अच्छा, हाँ। ये बात याद रख लेना। अगर आप बहुत परेशान हो, ठीक है ना, हम कुछ आपके ऊपर मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र के माध्यम से आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन
इसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति के माध्यम से उस समय में दाव पे लगा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, लेकिन हमको बाद में उसको अपना अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन किया जा सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, एक मेरे मन आपने एक छोटी सी का उदाहरण दे देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र कम था, ये आपने नाम सुना होगा, ये आप कहीं कहानी सुनी होंगी। भगवान वेद व्यास जी से आदि गुरु शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो वेद व्यास जी ने अपने आयु से 12 वर्ष दिए थे उनको। आयु ट्रांसफर की जाती है। अच्छा। तो वो विधि हमारे तंत्र शास्त्र में मृत्यु संजीवनी विधि है। किसी का भी आप दे सकते हो, किसी का भी आयु दे सकते हो। तो उस समय वेद व्यास ने तो दे ही दिया 12 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? आयु दी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती बिल्कुल। मार्कंड आज ये बताइए, महामृत्युंजय का जो उत्पत्ति है, मार्कंड ऋषि जो थे, जो आपने तो नाम सुना है सप्त चिरंजीवी। आपने नाम सुना है जो 7 चिरंजीवी का नाम है, लेकिन 8 में मार्कंड ऋषि का नाम आता है। अच्छा। उनकी भी घटना के आप उनके चरित्र का सुनो तो आपको मिलेगा। अब मैं आपको इतना अगर वो प्रवचन दूंगा, ये बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। मुझे अब देखिए, मैं दर्शकों के रुचि के अनुसार सवाल पूछता हूँ। जो आम जनता जनरली आप जैसे तांत्रिक लोग अगर मिलते हैं, विशेषज्ञ लोग मिलते हैं, तो समझना चाहती है। तमाम हमने आप सुने हैं यक्षणी सिद्धियां होती हैं, बिल्कुल, अप्सरा सिद्धियां होती हैं, सब कुछ है। मोहिनी विद्या होती है। मोहिनी विद्या से आज की जो डेट में जो लव रिलेशन वालों के लिए मोहिनी विद्या का नाम से जो ठगा जा रहा है, मोहिनी विद्या के नाम से, वास्तविक मोहिनी विद्या से किसी को भी हम। अच्छा ये बताइए, जितने सारे तंत्र है, ठीक है ना, उसमें से आप एक नाम देवी का नाम सुना होगा, मातंगी जी। ठीक है ना। तो जितने सारे मोहिनी विद्या आएंगे, या तो कामाक्षी या तो मातंगी, ये 2 ही आते हैं। एक मंत्र में पूर्ण रूप से नहीं बोलूंगा, कुछ छुपाऊंगा, क्योंकि मेरे को मंत्र को सार्वजनिक करने का नहीं है, लेकिन उसकी बीज मंत्र कट करके मैं आपको बताता हूं उसका अर्थ क्या है। बीज मंत्र आएगा, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। नमो कालिकाई सर्व आकर्षणी अमुकम में आकर्षय आकर्षय शीघ्रम आनय आनय भद्र कालिकाई, फिर बीज मंत्र आएगा स्वाहा। ठीक है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये आप जब इसकी मंत्र कहाँ से आएगा? मंत्र महोदधि मंत्र महारणव में आप जब निकाल लेंगे रति क्रिया साधना। रति क्रिया साधना मतलब प्रेम को कहलाता है। अच्छा। प्रेम का पाने के लिए जो हमें देखो, मातंगी की 3 स्टेज होती है, एक रति क्रिया, रति प्रिया, और एक है सम्मोहन क्रिया। इन तीनों के माध्यम से आप प्रेम को जीत सकते हो। तो ये वशीकरण मंत्र है। हाँ, वशीकरण नहीं है। उस मंत्र का क्या भाव अर्थ है? नमो कालिकाय, हे माँ कालिके, आप सभी को आकर्षित करती हो। अच्छा। अमुको व्यक्ति, अमुको मैं, मतलब अमुको व्यक्ति आकर्ष मेरे प्रति आकर्षित कर दो। शीघ्र आने आने, मेरे पास शीघ्र उसको भेज दो। और उसकी विधि आपको मिलेगा, किस चीज से हवन करने से, कैसा कौन सा टाइम रहेगा, कुंड की आकृति कैसे रहेगी, इन सब। अगर आजकल तंत्र का तो पान गुटके की बात कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति महाराज मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अब महाराज जी भी क्या करते हैं, ठीक है तुम 2-4 लौंग लग के उड़ा देना, तुम्हारा वो हो जाएगा। नहीं, अब मैं आज आपको चैनल के माध्यम से एक टिप्स देना चाहता हूँ। किसी को भी तंत्र बाधा है, जो फर्स्ट उपचार कर ले, अगर उससे ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया है। और इसमें मेरे को लग रहा है कि अगर छोटे मोटे कोई तंत्र की बाधाएं हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। उपाय देखो, एक मिट्टी की घड़ा लेंगे, ठीक है, जो उसको चौड़ा मुख हो, ज्यादा छोटा मुख ना हो। आपने एक पेड़ पौधे देखे होंगे, यहाँ भी बहुत ज्यादा है, दिख रहे हैं, वो देखो खड़ी है, उसका नाम है अज्जा झारो। हाँ। संस्कृत में कहते हैं अपमार्ग। उस जड़ को ले आइए 1-2 मुट्ठी। भीमसेनी कपूर,
ठीक है, भीमसेनी कपूर आपको कहीं भी मिल जाएगा। और एक होता है लाल गुंजा। अच्छा। हाँ, लाल गुंजा आपने देखा होगा, एक बढ़िया, उसको हमारे सुनार लोग जो रत्ती कहते थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब रत्ती के नाम सोने से, के बराबर कीमती है। हाँ नहीं, जो रत्ती कहते हैं ना, 5 रत्ती 6 रत्ती, अच्छा अच्छा। तो एक फल का वजन को रत्ती कहते हैं उसको। अच्छा। सुनार का आप आजकल गूगल में डालो ना, लाल गुंजा, या आ जाएगा, उसका फोटो आ जाएगा। आप पंसार की दुकान में मिल भी जाता है, बहुत सस्ती में मिल जाएगा। ठीक है। 50 ग्राम उसको ले ले, हम्म। ठीक है। और रविवार के दिन उस घड़े में पीली सरसों, 2 चम्मच पीली सरसों, और काली मिर्च, काली मिर्ची, पीली सरसों, लाल गुंजा, ये इतना 4 चीज है। अपामार्ग की लकड़ी को भीमसेनी कपूर डाल के खूब जला दे, और उसको रविवार के दिन बिना मंत्र में, मंत्र क्या है उसका भी मंत्र, लेकिन हम मंत्र, कई हर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं करेगा तो भी हो जाएगा। रविवार की रात्रि में जैसे कि अंधेरा हो जाए तो उस जगह में जला के उसकी धुआं दे दे, तो वहां अगर कोई भी इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, जो आप कहते हो इंग्लिश में, हम लोग कहते हैं यक्ष किन्नर भूत प्रेत पिशाच, जो भी हो, वो वहां से हट जाएंगे। अच्छा। किसी के घर में सर्प निकला हो, हल्दी के साथ रार, आपने देखा होगा रार, रार और हल्दी मिला के धुआं दे दीजिए, सर्प भाग जाएगा। उसकी धुआं से सर्प को चक्कर आने लगेगा, बन जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन है ये तो। हाँ, अब ये सब लिखा कहाँ है? ये तो रसायन शास्त्र हो गया। तो वही तो कह रहे हैं ना, नहीं, ये आपको मिलेगा तंत्र में। अच्छा। अब जैसे वशीकरण है, तंत्र शास्त्र में ये भी मिलेगा। जैसे कि अभी आपने कभी टेरो कार्ड से कोई टेरो रीडिंग किया है? हाँ, प्रचलित है, काफी देखा है। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। जी, देखा है। ये टेरो कार्ड हमारे भारत का है। ये तो जापान का है। नहीं नहीं, जापान वालों ने, अब सुनो तो क्या होता है कि टेरो कार्ड के जितने भी रहस्य है हमारे तंत्र शास्त्र से रिलेटेड है। इसका एक प्रूफ मैं दे दूंगा। टेरो कार्ड में डेविल कार्ड आप देखना, ठीक है। उसमें एक राक्षस बैठा है, 2 नंगे लोग हैं, एक पुरुष एक स्त्री को जंजीर बांध के बैठा है, एक मुदगर लेके। उस राक्षस के ऊपर जो है एक आपको यंत्र दिखाई देगा, वो यंत्र जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। और आप महामृत्युंजय यंत्र देख लीजिएगा, उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर है। और तंत्र यंत्र त्रिभुज है या षष्ठाकार है? पंच त्रिकोण, जो महामृत्युंजय यंत्र में जो पंच त्रिकोण है, उसको टेरो कार्ड में कहते हैं, उसको बढ़िया नाम है, डेविल कार्ड आपने नहीं नहीं, डेबिल कार्ड को उसको पेंटाकल, अच्छा। पेंटाकल कहते हैं। वो जो पेंटाकल जो सिंबल है, वो पेंटाकल आप देखेंगे तो ऊपर के दिखेगा, तो पेंटाकल कार्ड आपके पास आ गया तो आपका पॉजिटिव है। और वही पेंटाकल का जस्ट अपोजिट डेविल कार्ड में है। और तंत्र शास्त्र में मैं आपको प्रमाणित करूंगा, कभी ग्रंथ में लिखा है, वो मारण क्रिया करने वाला उसी यंत्र को प्रयोग करते हैं। अब बताइए, डेविल कार्ड का मतलब क्या है? मृत्युदंड देना। और हमारे तंत्र शास्त्र में उसको मारण क्रिया में उसको प्रयोग करते हैं, उसको कौवे के पंखे से, ठीक है ना, कौवे के पंखे से, उल्लू की रक्त से अगर लिख के शमशान में किसी व्यक्ति का नाम और उसमें एक मंत्र है, रख दीजिए, जला दीजिए, वो व्यक्ति मर जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका आयु तो नहीं होगा, कैसे मर जाएगा? अब देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, हमारा शास्त्र कहता है। देवता भी मंत्र के अधीन है। देवता, आपने ये नाम सुना होगा त्र्यंबकेश्वर की घटना, नासिक की घटना। गौतम ऋषि को जब ब्राह्मण लोगों ने जब उनको परेशानी किया था, तो उन्हें कैसे किया? उन ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, वहां के जो लोगों ने, वो गौतम ऋषि का नाम यश कीर्ति हो रहा, हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने गणेश जी की उपासना करे। गणेश जी को उपासना करके बोले कि हमको एक माया रूपी गाय दे दो। और गणेश जी ने लाख समझाए, ये तुम जो कर रहे हो बहुत दुष्परिणाम होगा, हमने मंत्र किया, दोगे या नहीं? तो गणेश जी ने कहा कि भाई मंत्र का दिन में तो हमें, हमको तो देना पड़ेगा, तो तुम जानो। वो माया की गाय दी, और गाय वो गौतम ऋषि की यज्ञशाला के पास छोड़ दिया गया था, और गौतम ऋषि ने गाय को थोड़ा सा हुंकार दिया, उतने में मर गया। और ये ब्राह्मण वाला ने कहा, ये गौतम गौहत्यार है, गौहत्यार है।
उसको उनको निकाल दिया गया था। मतलब तंत्र और मंत्र अगर गलत हाथों में आ जाए तो दुरुपयोग भी बिल्कुल दुरुपयोग होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब कुछ मंत्र का अधीन में है। आप किसी को बचा भी सकते हो, आप किसी को मार सकते हो। अच्छा, षट कर्म जो हमारा तंत्र शास्त्र में कहा गया है, क्या क्या आप सुनिएगा। वशीकरण सबसे आ गया, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। ये विद्वेषण मतलब क्या है? दोनों में अलग करना। उच्चाटन मतलब दंड देना। आकर्षण मतलब स्वयं के प्रति आकर्षित कर देना। उस समय में राजा, आपने समझा, पति वशीकरण, राज आकर्षण, राज वशीकरण। आज के डेट में सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसे ही होता है, नेता मंत्रियों को कोई वशीभूत करके तंत्र करता है। आप एक जगह है मध्य प्रदेश में, कभी आप गए हो? बगलामुखी पीठ जो इंदौर उज्जैन की पास, नलखड़ा लक्ष्मण नदी के किनारे में, आप जाइए, वहां देखिए कैसा हवन होता है। और वहां सारे सारे नेता लोग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आमने सामने जो पार्टी जो लड़ रहे हैं वो दोनों हम आमने सामने हवन कर रहे हैं। हाँ। ऐसा भी होता है। मान लीजिएगा एक ए पार्टी और बी पार्टी आपस में शत्रु है, वो इधर बैठ के हवन कर रहा है, वो इधर बैठ के कर रहा है। वो उसके लिए कर रहा है, वो इसके लिए कर रहा है। तो मंत्र का प्रभाव होता है। आपने कभी ऐसा देखा हो व्यक्तिगत अनुभव? मैंने तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी मेरा ये वीडियो आज पहले आपके चैनल में जा रहा है। हाँ। तो वो जिन नेताओं के लिए भी हमने किया, वो भी कह रहे हैं गुरुजी आपने अच्छा हमारा नाम नहीं लिया। मैं किसी नेता के नाम महाराज जी, लेकिन आपकी इन बातों से मुझे भय सा भी लग रहा है कि मतलब किसी को बड़ी आसानी से बिना उसके पहुंच से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल। आपने देखा है कि घर में कुछ बाबा लोग आए थे और पता नहीं क्या क्या हमारे पत्नी ने सारे सोना उनको दे दिया। ये देखने को मिलता है। वो तो एक तरीके की चीजें सुंघा कर सुनाते नहीं है, उनके पास भी वशीकरण सम्मोहन होती है। अच्छा। वो देखेंगे बेटा तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो थोड़ा बहुत पास्ट पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा तुम्हारा पति को कुछ ना कुछ परेशानी आने वाला है। अच्छा। अब पति के नाम से कहीं तो कौन पत्नी भक्त, जो जो पति भक्त, जो जो सती नारी होगी, वो तो पत्नी के पति के लिए तो कुछ भी कर सकता है। कुछ कर सकते। तो आप क्या करें, और देर से आंखें फाड़ के देखेंगे, उतने में सम्मोहन कर देंगे कि जाओ तुम, वो सोचने लगे जाओ अपने घर की सोना लेके आओ, वो ला के दे देगी। उस समय में पत्नी को लगे कि मैंने चावल दिया है। अच्छा। जैसे वो चले जाएंगे, पत्नी अरे मैं तो सोना दे दिया, आप लो, तो भाग गए। ऐसे कई घटना आपने, आप तो मीडिया में हो तो ये तो आपने देखा होगा, ऐसे हुआ है। मुझे भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्यों महाराज जी, इस तरह की चीजें कि मतलब सामने से व्यक्ति को बिल्कुल इस तरीके से वशीकरण किया जा सकता है कि वो अपनी स्मृति ही भूल जाए। कुछ भी हो सकता है। मंत्र शक्ति की अगर कोई व्यक्ति जागृत करे तो हम बैठे बैठे अगर, अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूरा आपने परशुराम जी की घटना सुनी, माता को गर्दन काटना पिता के कहने पर। अब देखिए एक बात, उदाहरण इसमें देखो, एक पिता ने पुत्र को कह दिया जा तू अपने माँ की गर्दन काट दे, उन्होंने काट दिया, ठीक है। अब पुत्र ने माँ पिता से क्या वरदान मांगा? खुश हो गए, जाओ तुम एक पिता के आज्ञाकारी हुए, तुम मांगो कुछ वरदान। तो उसने क्या मांगा? परशुराम जी ने क्या मांगा कि पिताजी मुझे 2 वरदान दीजिए ना। क्या मैंने ऐसा कुकृत्य किया किसी को, मेरे के भाइयों को किसी के भी ना, मेरे माँ की स्मृति में भी ना आए, तो कि मैंने ऐसे किया। और दूसरा, मेरे माँ को जीवित कर दीजिए। और वही जमदग्नि कमंडल से जल मारे, जी। जीवित हो गई। तो ये क्या मंत्र शक्ति नहीं है? ये तंत्र शक्ति नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर पहले के समय में तो हमने सुना है, तमाम धर्म ग्रंथों अगर में देखा है। आपने पहले के समय के सुना है तो आज उसको विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है। करना पड़ेगा कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी दादाजी की नाम, परदादा, जो 2 पीढ़ी का नाम जो थे, आपने देखा? नहीं, 2 पीढ़ी से तो आगे। नहीं देख पाओगे, हाँ, लेकिन है। लेकिन थे। हाँ, बिल्कुल थे। हाँ, अशोक सम्राट थे, मान रहे हो? थे बिल्कुल। तो राम भी थे।
और घटनाएं जो देख सुन रहे हो पुराण में वो वास्तविक है। तो ऐसे में महाराज जी, अब मुझे लगता है कि आपके पास ऐसे लोग तो ज्यादा आते होंगे जो खुद के फायदे के लिए कम आते होंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ज्यादा। दोनों प्रकार के आते हैं। और आपने जो पूछा कि ज्यादा आते हैं, ज्यादा आज की डेट में मनुष्य को लोभ मार रहा है। आज की डेट में मनुष्य अपने अभाव में दुखी नहीं है, दूसरे के प्रभाव में भी दुखी है। आते हैं ऐसे भी कई लोग आते हैं, ऐसे भी कई लोग आते हैं, महाराज कुछ ऐसा कर दो वो जल्दी चले जाए। अब बताइए, महाभारत में एक वर्णन है, मैं छोटी सी बात बता दूंगा। द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था या नहीं? जैसे अग्नि कुंड से दुष्टदमन को एक ऐसा हमको पुत्र मिले जो हमारा शत्रु को मारे, और उसके बदले पे उसने कितना दक्षिणा लिया था, आपको उसमें महाभारत में पढ़ोगे ना, आप चौंक जाओगे। 1.25 करोड़ गाय दान लिया था। और 1.25 करोड़ गाय को जो दान दिया जाता है, आजकल तो गौदान तो आजकल क्या होता है ना, थोड़ा सा पूंछ पकड़ के कुछ कर लेते हैं। गौदान में मैंने कहीं गौदान ऐसे किया है जो वास्तविक गौदान है, 5 लाख रुपए गौदान में खर्च होता है। आज की डेट में निम्न स्तर की बात कर रहा हूं। प्रत्येक गाय की खुरा में स्वर्ण की खुरा होना चाहिए, कम से कम सींग स्वर्ण से जोड़ना चाहिए। उसकी गाय की जब दे रहे हो तो 1 वर्ष तक चारा देना चाहिए। कौन करता है ऐसे गोदान? पूछ पकड़ लेते हैं, 101 रुपये रख लो भाई, तो ऐसे काम होंगे। तो विधिवत, शास्त्र विधिवत कोई भी प्रयोग किया जाए, सद्य फलदायी है। तो ऐसे में तो लोग बड़े भय में आ जाएंगे कि अब कोई मुझे अगर नुकसान पहुंचाना चाह रहा है मेरी जानकारी के बिना, या किसी भी तरीके से मुझसे कंपटीशन की भावना रख के, मुझसे द्वेष की भावना रख के, तो मैं उससे कैसे बचूं या कैसे जानूं कि मेरे ऊपर। यही प्रश्न मैंने एक बड़े महान सिद्ध पुरुष से किया था, जो मैं उनको गुरुजी भी मानता हूँ, हालांकि वो हमारे संप्रदाय के थे। मैं आपको बता दूं, मैं एक श्री विद्या उपासक हूँ। ठीक है। तो जब वो पूजा कर रहे थे तो मुझे प्यार से कालीचरण बोलते थे। तो कालीचरण मुझे किसी ने तंत्र किया तो मैं हंसने लगा। गुरुदेव, इतने बड़े तपस्वी आपको कौन कर सकता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मंत्र का प्रयोग का फल तपस्वी को भी मिल सकता है। अच्छा। इंद्र ने जब आप उनके जो ये अदिति जो साधना कर रही थी कि मुझे भी ऐसा एक पुत्र हो, पयोव्रत रख के, तो इंद्र कोशिश कर रहा था कि हमें इनको कैसे परेशानी कर दे, इनके गर्भ नष्ट कर दे। लेकिन गलती एक हो गई थी अदिति से। क्या? वो पयोव्रत करके एक बार कुल्ला ना करके सो गई, और उतने में इंद्र घुस गया। 49 टुकड़ा कर दे, 49 मरुदगण पैदा हुए, जो क्षेत्रपाल के नाम से आप कहते हो। तो मनुष्य की गलती से ही तंत्र का इफेक्ट होता है। अगर आपके ऊपर मैं तंत्र का प्रयोग करूंगा, अगर आप बिल्कुल सही है, तो तंत्र प्रयोग तब तक आपको पूरा अटैक नहीं करेगा। जैसे आपकी गलती हो जाए, आज 5 गलती से अधिकतर नेगेटिव एनर्जी आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा ये 5 चीज को सुधार दे तो कोई व्यक्ति तो उसको नेगेटिव एनर्जी इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। सबसे पहले क्या है, आप कोई भी चीज खाओ है तो आप तुरंत कुल्ला कर लीजिए। बाथरूम जा रहे हैं तो थोड़ा हाथ धो लीजिए, शुद्धता हो जाइए। फ्रेश गए तो नहा लीजिए, या पत्नी के साथ है तो तुरंत आप, क्योंकि इन सब कर्म में हमारे जो सुरक्षा करने वाले देवता है वो शरीर को छोड़ देते हैं, और जब तक आप उससे उस क्रिया से आप शुद्धता नहीं होंगे तब तक वो सुरक्षा करने वाला देवता एंट्री नहीं करेंगे, और उसी समय में नेगेटिव एंट्री हो जाती है। इसलिए इन कर्मों को तुरंत बाद आपका। क्या ऐसा कोई सामान्य तरीका भी है जिससे ये जाना जा सके कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या नहीं? मैं बहुत है इसमें एक बात बताता हूं, जिस किसी को तंत्र का प्रयोग होता है तो सबसे पहले उसका ईश्वर साधना से धीरे धीरे माइनस होगा। ठीक है। क्योंकि
वो अंग्रेजों का नियम जैसा हो जाएगा। अच्छा। भारत को अंग्रेजों ने जो शासन किया था, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ की सिद्धि पुरुष को बिगाड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो उनके औकात नहीं थी। दूसरी बात, आपका मन जो है ना, बार 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 नेगेटिव एनर्जी की जानकारी करना या कुछ कहीं उल्टे सीधा हो जाएगा तो और ज्यादा, तो ये मन होगा इसमें, इसे आपको पता है। तीसरी बात, गला सूखने लगेगा रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। चौथी बात, आप जैसे ही उठोगे आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति आपको पकड़ के लेटा रहा है, जबरदस्ती लेट रहा है। पांच में कोई ऐसा स्वप्न आएगा, भयानक सपना आएगा, आप बचाओ बचाओ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे, आपका गला रुक रहा है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई बहुत बड़े तंत्र का आपके ऊपर प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रयोग भी अगर हो कि जो हम घर पे करके सामान्य रूप से जान सकें? देखो, सामान्य रूप से मैंने बताया ना, एक तो आपको वो जो टोटके जो ये जो अपमार्ग का है वो भी कर सकते हैं, और एक है कि हमें मिर्ची का ले लो, वो भी आपने देखा होगा माताएं हाँ, करते हैं, करती हैं, कहते उसमें हैं कि मिर्ची गंध का नहीं अगर आते। गंध ना है तो है। तो अब वो होती है ये चीजें, तो कई बार देखने को मिलता है। एक और मैं बता सकता हूँ कि आप एक ग्लास ले लीजिएगा, कांच की ग्लास, उसमें कांच की ग्लास से लेके आर पार दिखना चाहिए, तो उसमें पानी डाल के आप पीली सोर से डाल दीजिए। उसके लिए एक छोटा सा मंत्र होती है, उस मंत्र को बोलते हुए 7 बार उस थोड़ा सा पीली सोर को डाल दीजिए, धीरे 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 पीट लीजिएगा, वो सारे चले जाएंगे। 3 रहेगा तब समझ लीजिए तंत्र है। तो उस मंत्र के लिए तो फिर आप ही कर पाएंगे? नहीं, वो मंत्र के लिए हाँ हमसे कोई ले, हम दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं देंगे ना। कोई आए या कोई हमसे ऑनलाइन से या कांटेक्ट करे तो हम उनको दे सकते हैं, भाई आप इसको प्रयोग कर सकते हो। इस प्रयोग के द्वारा हर कोई मनुष्य अपना इलाज पहले तरीका से करता है, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाता है। हम्म। हर कोई व्यक्ति, हार्ट अटैक भी आता है ना, तो सबसे पहले उसको हृदय को पंचिंग करते तुरंत, भाई यहाँ फास्ट इलाज करो। तो फास्ट इलाज तो सबके पास होना चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी तंत्राचार्य के पास या कोई सिद्धि पुरुष हो या कोई इन सब चीज की जानकारी रखने वाला स्पेशलिस्ट हो, उनके पास जाए, निदान कर सकता है। क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आगे आने वाले समय के लिए आपके द्वारा की जा सकती हैं? देखो, मैं एक और साधना के बारे में बता देता हूँ। मैं अभी भी कर रहा हूँ, एक स्वप्नेश्वरी साधना कहलाता है। अच्छा। अभी भी चल रहा है, चलता रहता है, क्योंकि गुरु का दिया हुआ है। तो स्वप्न में मुझे कुछ दिखता है तो ऐसे घटना हो जाती है। अच्छा। अब ये बात तो अभी जो घटना हुई थी अहमदाबाद में, इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, कि मैंने अपने परिवार में ही चर्चा किया था कि हमने एक ऐसे सपना देखा कि एक प्लेन जो है नीचे गिर रहा है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। कितने दिन पहले आपने ये स्वप्न देखा था? उसी दिन जिस दिन घटना घटी थी, उसी दिन सवेरे सवेरे, और ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न भी सही माना जाता है। तो आपने आजकल कोई सार्वजनिक तो नहीं? नहीं, इसलिए नहीं किया कि कल के दिन हम कर देंगे, मान लीजिएगा घटना नहीं हुआ। एक बाबा कोई थे ना, जैसे कि मैं इतने टाइम पे मर जाऊंगा, सबको बुला लिया, मरे नहीं, वो क्या हुआ। और एक शासन के समय में उत्तर प्रदेश में एक बाबा ने कह दिया, यहाँ इतना धन है, खोद लो तो भारत का कर्जा चुक जाएगा, वो शासन भी लग गया उसमें, मिला कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं है कि आप ना करो, जो कि हाँ, अभी आगे के लिए क्या आपने? आगे के लिए मुझे एक स्वप्न बार 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 दिख रहा है। ये जो हिंसक लोग होते हैं, हिंसा करने वाले, जो आतंकवादी, उग्रवादी, विशेष करके आतंकवादी मामला मुझे बार बार स्वप्न आ रहा है। तो ये आगे 2 4 6 महीने के बाद, मतलब इसी 2025 में कोई और भी एक घटना हो सकती है, क्योंकि मुझे बार बार वो दिख रहा है। अच्छा। दूसरी बात, एक कोई ट्रेन हादसा भी हो सकती है, बहुत बड़ी ट्रेन हादसा, जैसे अभी प्लेन में कितने मृत्यु हुई, ऐसे ट्रेन में भी हो सकता है। या कोई पुल गिर रहा, मैं बार बार स्वप्न देखी कोई पुल नदी में गिर रहा है। ट्रेन का पुल? हाँ, वो ट्रेन जा रही है और 2 टुकड़ा हो जाती है और उस पूरे नदी में चले जाते हैं, उसमें काफी लोग मर जाते हैं। तो ये सपना मैं देखता हूँ, लेकिन इसको हम
दावे नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ चीजें मेरा 90% जो है मैं देखता हूं तो वो चीज दिख रहा है। तो मैं यही मानता हूं कि मैंने पूज्य गुरुदेव ने कुछ आभास कर रहे हैं। हम इसको दावे के साथ नहीं कहेंगे कि यही होगा। इमेजिनरी पूरी दिखती है आप। हाँ, आप कुछ भी पूछोगे ना, हम थोड़ा सा आंख बंद करते हैं तो आपके बारे में कुछ इंट्यूशन आता है कि ये व्यक्ति का ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो हम उसी के बोलते हैं, वो ही होता है। और ये सब गुरु कृपा से मिलती है। निश्चित तौर पर देखिए, आपसे इतनी बातें समझने के बाद मुझे लगता है कि हमारा पहला पॉडकास्ट होगा कि तंत्र के बारे में इतनी गहरी चर्चा हमने की है। और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के कई ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब भी मिले होंगे, और कई ऐसे सवाल होंगे जो पहले से ज्यादा गहरे हो गए होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तंत्र की जानकारी करें और पूर्ण जानकारी करने के बाद फिर उसको आप अपने के लिए उपयोग करें। और किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा अगर होता है तो इसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। जी, निश्चित तौर पर अगर हमारे दर्शकों ने ये पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक सुना है तो मुझे लगता है उनके मन में जितने भी सवाल थे उनमें से काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर नहीं भी मिले हैं तो महाराज जी के स्क्रीन पर मैं जो नंबर दिखा रहा हूँ उस पर कॉल करके आप महाराज जी से विशेष समय लेकर के चर्चा भी कर सकते हैं और आप अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। साथ ही भोपाल का ये सौभाग्य होगा कि महाराज जी का एक विशेष सत्र कुछ दिनों के लिए भोपाल में चलने वाला है। और मुझे जो आपने बताया है कि रविवार को आपका ये विशेष आयोजन होगा, बिल्कुल करेंगे। है ना? तो हर रविवार को महाराज जी भोपाल में उपस्थित रहेंगे और भोपाल के एक विशेष स्थान पर आकर के व्यक्तिगत तौर पे आप महाराज जी से मुलाकात कर सकते हैं। और जो महाराज जी ने भूत शुद्धि प्रक्रिया बताई वो भी सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर होगी। बिल्कुल, लोगों इस चीज को पहला अनुभव करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो ध्यान क्रिया है वो उचित समझे। अगर आपको सही ज्ञान मिल जाएगा तो आपका मार्गदर्शन कर, आप उस मार्ग में चले जाओगे। आनंद का कोई बखान नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है, मैं ये कहूंगा। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय होगा, और खास करके भोपाल राजधानी में अब आपसे लोग व्यक्तिगत तौर पर हर रविवार को मिल सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का निदान भी पा सकते हैं। साथ ही चलते चलते अगर कुछ विशेष आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें। मैं आपके दर्शकों को एक आपके माध्यम से ही बोलूंगा कि कोई भी क्रिया करे, कोई भी मंत्र तंत्र इत्यादि जो भी करे, बिना किसी मार्गदर्शन में ना करे। ठीक है। उसका परिणाम बहुत गलत भी हो सकता है। दूसरी बात है कि आपकी जो भी तनाव है, उस तनाव को, क्रिया को आप शांति करना चाहते हैं तो आप किसी से भी सीखकर 15-20 मिनट अच्छा सा मन के क्रिया का साधन करें तो आपको मन को रिलीफ मिलेगा। तीसरी बात है, धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं आजकल। वो मिलती भी है, कुंजी चाबी मिलती है। उस सवाल तक मैं आ ही नहीं पाया। उसके रखने से धन मिल जाता है। हाँ। अरे भैया, उसको रखने से धन मिल जाता तो वो आदमी बेचता क्यों है? ठीक है ना? ऐसे कोई कुंजी रखने से धन नहीं मिलेगा, ना कोई चाबी रखने से, ना कोई यंत्र रखने से। जब तक आपके ऊर्जा से संबंधित नहीं होंगे तब तक आपका कोई फलदायी नहीं है। आपने शुरुआत में बोला एक शब्द, मैंने उस शब्द पे बहुत ज्यादा गौर किया और उस शब्द में बहुत कुछ रहस्य भी था। कि आपने कोई शब्द बोला ना, जो बिना ताला में रहस्य का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, नहीं, कुछ रहस्य ताले से नहीं खुलते, साधना से खुलते। साधना से खुलते हैं। तो आपका किसी भी चीज का अगर आप रहस्य की जानकारी करते हैं तो उसकी ताला खोल के करिए, ना ताला की मांग कर ना रखिए। बेलपत्री को मैं बता देता हूँ, हमारे दर्शकों को मैं बताऊं, अधिक घर में मैं देखता हूँ मनी प्लांट। मनी प्लांट। अच्छा ये बताइए, जो हमारे धर्मशास्त्र कहता है, अब आप कभी आयुर्वेद का शास्त्र पढ़ेंगे तो जो सूर्य चंद्र के बगैर जो पेड़ उगता है वो जहरीला है। अच्छा। जहरीला है, उसमें अमृत तत्व नहीं आता, विष तत्व रहता है।
अच्छा, हमारे ग्रंथ में, सनातन धर्म में श्री वृक्ष, श्री मतलब क्या है? धन का है। श्री वृक्ष बेल वृक्ष है, बेल फल। आदित्य, हम आप उसमें जाइएगा श्री सूक्त में, आदित्य वर्णे तपसो धिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वा तस्य फलानि तपसा नदंतमाह्यंतरायस्तवाह्या लक्ष्मी। आदित्य वर्ण मतलब सूर्य की तपोबल से जो बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उसकी फल अगर आपने तप में लाते हैं तो आपके बाहर की और अंदर की अलक्ष्मी नष्ट होती है, इसलिए उसको श्री वृक्ष कहा गया है। आप बेलपत्री चढ़ाते हो, उसमें भी लिखा है। जी जी। तो इसका मतलब श्री वृक्ष को घर में लगाइए तो आपको धन मिलेगा। ये अंग्रेजियों का दिन है जो बिना सूर्य चंद्र के उगने वाला वृक्ष, ये विषदायी है। और तुलसी को घर के लोगों को बाहर निकाल दिए, विडंबना देखो, तुलसी को घर से बाहर छत के ऊपर लगा दिए और मनी प्लांट को अंदर कर दिए। हाँ, पैसा चाहिए ना लोगों को। मैं देखा हूं जिनके घर में मनी प्लांट है वो सबसे ज्यादा परेशान है। अच्छा। हाँ, मैं आज आपके दर्शकों को बनाऊंगा, रविवार के दिन हस्ता नक्षत्र या अथवा पुष्य नक्षत्र हो, उसी दिन आप बेलपत्री का एक पेड़ लगा लीजिए, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। रवि पुक या तो रवि हस्ता में बिल्व वृक्ष घर में लगाने से श्री की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र में लिखा है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर आपके पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। बिल्कुल, अभी समय मिलेगा आपके साथ फिर बैठने हम का आपसे मौका लगातार मिलेगा। हमेशा चर्चा करते रहेंगे, और आपके जो भी भूत शुद्धि का स्पेशल जो भी सेशन होगा उसको हम कवर हम करेंगे। आपके दर्शकों को स्वागत करते हैं कि एक बार मुझे मौका दे, एक बार आइए शिविर में, इतना बढ़िया रहेगा और आप अनुभव करोगे, ये मैं कहूंगा। चलिए महाराज जी, अब आपको हर रविवार को भोपाल में मिल जाएंगे, और उनका जो पता है जहाँ पर ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ का कॉन्टेक्ट डिटेल्स और पूरा एड्रेस गूगल मैप लिंक के साथ मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका विशेष समय देने के लिए। महादेव। तो आप थे हमारे साथ तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ स्वामी परम्बानंद नाथ जी, जिनसे हमने जाना कि क्या वाकई में तंत्र और मंत्र से न सिर्फ लोगों का फायदा बल्कि नुकसान भी किया जा सकता है। इसलिए ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसका उपयोग जितने अच्छे से किया जाएगा तभी हमारे लिए वो सहज, सरल और सिद्ध हो पाएगा। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में एक रहस्यमयी पॉडकास्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।